नमस्कार साथियों, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग मैथ्स की प्रैक्टिस जो कि आपके 8 बजे वाले बैच में चल रही है, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चूंकि यह क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म है, उसका कारण है कि आज वाईफाई की प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली वाईफाई में लैकिंग ज़्यादा है, लेकिन यह प्रॉब्लम कल आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी क्योंकि इसका सोल्यूशन जल्दी ही निकाल लिया। चलिए, क्योंकि कल वाईफाई लगवा रहे हैं दूसरा। चलिए, अब हम लोग अपनी बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर हम लोग सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप सभी लोग जल्दी से लगाइए। ठीक है, हम चूंकि रिकॉर्डेड फॉर्म है तो इसलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, इधर समझिए, ये इतनी संख्या है, कहने का मतलब ये एक 10 अंक की संख्या है जो कि 72 से क्या है, डिविजिबल है। 72 से डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? 72 से डिविजिबिलिटी का तात्पर्य है कि इसके को प्राइम फैक्टर बना लीजिए आप। को प्राइम फैक्टर की जिससे वो एक दूसरे से ना कटे, ऐसा फैक्टर बनाइए। जैसे 8 और 9, क्या ये एक दूसरे से कटते हैं? नहीं, तो ये को प्राइम फैक्टर हुए। तो 8 एम 72, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर 8 से कटता है और 9 से कटता है तो निश्चित रूप से आपकी वह संख्या किससे कटेगी? तो आप ध्यान रखेंगे वह किससे कटेगा? 72 से भी कट जाएगा। कहने का मतलब 8 और 9 से दोनों से जो संख्या कट जाएगी वह 72 से भी कट जाएगी। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? अगर 8 की डिविजिबिलिटी का रूल देखा जाए तो लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट आपको याद रखना है। लास्ट 3 डिजिट जो है आपके वो कट जानी चाहिए किससे? 8 से। इतनी बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। यानी लास्ट के 3 डिजिट का मतलब ये इतने डिजिट, तीनों डिजिट अगर 8 से कट जाते हैं देन आपका एक कंडीशन सही है। अब देखिए, करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए इसमें तो इससे हमको पता चल जाएगा बी का मान। देखिए 7 और इसकी जगह पर रखते हैं 1, तो क्या कटेगा? 1 से कटेगा। एक बार चेक करते हैं। देखिए, 1 मान लीजिए रखा और 6 रख लिया, तो देखिए 8 नेम 72, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64, ठीक है। 8 अठे 64 नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 2 करके देख लीजिए, 72, 8 ने नहीं, बिल्कुल 3 देखिए, 72, 8 2 16, बिल्कुल। तो आप देखिए यहाँ पर हमको पता चल गया कि 3, बी का मान कितना है? 3 है। अगर देखिए अब काट के देखिए, 8 नेम 72 और 1 बचा 8 दूनी 16, तो इस तरीके से 3 आ गया। अब ए का मान कितना होगा? अब ए का मान निकालने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा 9 की डिविजिबिलिटी, और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है डिजिट सम, ठीक है, डिजिट सम। इतना याद रखने की, डिजिट सम होता है। यानी अगर आपको डिविजिबिलिटी निकालनी है 9 की या 3 की, तो इसका मतलब होता है यदि आपका डिजिट सम का मतलब एक बात समझ लीजिएगा। जैसे 1280 दिया है, अब डिजिट सम इसका क्या होगा? तो 2 1 3 और 8 11, तो इस तरीके से 11 हुआ। अगर यह 11 आपका 3 से या 9 से कट जाता है, देन यह जैसे 3 से कट जाता है तो 3 से डिविजिबल है, 9 से कट जाता है तो 9 से डिविजिबल है। सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए एक बढ़ा दिया जाए, यानी अगर इसको 9 कर दिया जाए, तो क्या 9 ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी? बिल्कुल हो जाएगी। देखिए अब हो जाएगा 12 और 3 चौके 12, तो इस तरीके से ये डिविजिबल हो जाएगी। आप चेक कर लीजिएगा, इसी तरीके से डिविजिबिलिटी होती है। तो अब देखिए डिजिट सम, अब डिजिट सम हम निकालते हैं। देखिए ये 6 3 कितना हुआ? 9 हुआ। इसको भी मान लीजिए 6 3 9 हुआ। अब देखिए ये 9 कट गया। अब उसके बाद देखिए 5 4 9 ये कट गया, 2 और 7 कट गया, मतलब 2 और 7 9 हो गया ना। तो अब देखिए कौन बचा है? अभी बचा है एक, तो 7 बचा है, एक 6 बचा है और ए बचा हुआ है। देखिए 6 और 7 6 कितना होता है? 13 हो गया, और प्लस ये कितना है? ए का मतलब कितना जोड़ दिया जाए कि यह 9 से कट जाए। अब इसे तुम ऐसे बेसिक से बताओ, क्या 9 से कटने के लिए 9 दूनी 18 होना जरूरी नहीं है क्या? बिल्कुल। तो ए की मान कितना हो जाएगा? 5, यानी 9 5 13 5 कितना होगा? 18 हो जाएगा। तो ये 9 से बिल्कुल कट जाएगा, निश्चित रूप से 9 से कट जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर आती है आपको समझ में, ठीक है, बहुत अच्छे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं कि ए का मान 5 आ गया। अब बस इतना तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आप आगे समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए ये सब अंडर रूट में है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये सब अंडर रूट में है, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं 8a और 4b। अंडर रूट में क्या है? 8
a माइनस 4b इतना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है हल करेंगे। 8 का मान b, a का मान कितना है 5 है, 8 5 40 और b का मान कितना है 3 है, 4 3 12। तो ये कितना आ गया अंडर रूट में 28, 28 आ गया। आंसर आपका अंडर रूट में 28 है, बिल्कुल ए, दिस इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों पर ज्यादा विशेष फोकस किया करिए, क्योंकि रीजन क्या होता है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, नहीं, इसी तरीके से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आजकल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन्हीं को पढ़ना आपके लिए प्राथमिकता हो जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए इस बात का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि यह संख्या है 3 से विभाज्य है, तो p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये भी सीजीएल में 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी वही करते हैं। देखिए अगर 3 से विभाज्य का मतलब ये 3 कट गया, और देखिए अब उसके बाद 6 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, और 5 दो कितना हुआ 7, और 7 में कितना जोड़ दें p, तो यह संख्या क्या होगा कट जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम मान, अधिकतम मान कितना हो सकता है, इसमें कितना जोड़ दें अधिकतम, अधिकतम 9 जोड़ने पर क्या 3 से कट जाएगा, 9 7 कितना होता है 16, क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो 8 देखिए 8 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 8 7 कितना होता है 15, 15 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 3 5 15। इतनी बात क्लियर आती है समझ में, बहुत अच्छे। अब देखिए ये तो हो गया अधिकतम मान, इससे ऊपर जाएंगे, कहेंगे सर इससे ऊपर भी चले जाइए तब भी तो कट जाएगा, नहीं, फिर 2 डिजिट वाली संख्याएं हो जाएगी, दो अंकों की संख्याएं हो जाएंगी, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है। ठीक है, ये क्या है, जैसे मान लीजिए p क्या है, p एक अंक की संख्या है, दो अंक की संख्या नहीं है। अब चलिए आप अब देखिए मिनिमम क्या रख दें, इसमें 2 रख दें तो 9 हो जाएगा, 3 3 9। तो अब बीच में और भी संख्या आएंगे, उनसे क्या मतलब, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिकतम मान और न्यूनतम मान इनका वर्ग कर दीजिए और इनका वर्ग कर दीजिए, तो कितना हुआ 4 और ये हुआ 64, 64 में 4 चले गए तो कितना बचा 60। तो इस तरीके से ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 800 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 माह 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम बताते हैं आपको इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप लोग देखिए ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत अच्छा तरीका है, इसमें कुछ करना विशेष नहीं है, आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। आप चलिए देखिए, इसमें 800 रुपए का को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें देखिए ये 10% है, तो पहले वर्ष में कितना होगा, एक मिनट समझिएगा, पहले वर्ष में कितना होगा 10%, फिर दूसरे वर्ष में 10% होगा, फिर ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा, तो यानी 10 का 10%, तो कितना होगा, देखिए 1 होगा, यानी 10 का 10% कितना 1 होगा, तो 1 इसमें जोड़ दीजिए, बस ये हो गया 10 और प्लस 11, तो कितना हो गया टोटल 21 हो गया। यानी एक चीज तो तुमको समझ में आ गई कि 2 वर्ष का अर्जित ब्याज कितना होगा 21% होगा। इतनी बात समझ में आती है, एक वर्ष में 10%। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली है, अगर यह सिंपल इंटरेस्ट होता, कहने का मतलब यह साधारण ब्याज होता, तो 10-10-20% होता। यहाँ पर कह रहा है कि 10% और प्लस 10% दो है, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का कहा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज की डिफिनेशन होती है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी एक तो मूलधन पर ब्याज और प्लस ब्याज पर ब्याज। तो इस तरीके की कुछ इसकी जो है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्वालिटी होती है इस चक्रवृद्धि ब्याज की। तो ये 21%, बस इसका 21% निकाल लीजिए। क्वेश्चन और कुछ हो नहीं कर रहा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168, 68, डी इज द राइट आंसर। बताइए इसमें कहीं पर कोई डिफिकल्टी है। आप यूपीपी के लिए एकदम इस सीरीज से जुड़े रहिए, और यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है यह सीरीज। ठीक है, वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो बहुत हाई लेवल के नहीं है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक सुबह वैदेही, सॉरी एक सुबह नहीं, चलिए सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तो दो तरफ यात्रा के लिए औसत गति कितनी है। कहने का मतलब एक बार जाना हुआ उसका और एक बार आना हुआ। अब कह रहा है दोनों तरफ की औसत चाल हमको बताइए। इसका देखिए एक फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगर औसत पूछे, अगर आना और जाना दोनों पूछे, दोनों तरफ का पूछे, दोनों तरफ का पूछे, तुरंत इसको 2 लगाइए और एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है,
अब इसमें देखिए फार्मूले में रख के देखिए कितना है, 2 गुणे कितना है 10 और 15, ठीक है, 10 गुणे 15 और 10 15 कितना होता है 25, पचम 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 दूनी 12। दिस इज द राइट आंसर, डी वाला आपका ऑप्शन सही है। तो आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करेंगे, और जो भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है और इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं कि यदि सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं तो हमारे अंदर और एनर्जी आती है, तो इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, यदि x अनुपात 9 समानुपात, ये समानुपात का ये अनुपात का होता है, ये समानुपात का होता है, ये अनुपात है। अब इसमें एक चीज समझिएगा, अनुपात का मतलब होता है बटा और समानुपात का मतलब होता है इक्वल, बराबर। अब बात समझिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए x अपॉन 9 ये हो गया अनुपात का मतलब। अब ये समानुपाती का मतलब 5, देखिए बराबर इक्वल मतलब 5 बटा y। अब कह रहा है एक्स वाई का मान कितना है। तो अब बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ कठिन नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे x और y क्या होगा, एक्स वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल टू, अब बताएंगे इसमें एक्स वाई क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसमें एक्स और वाई क्या है, एक्स 5 है और वाई कितना है 9 है। तो एक्स, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर देखिए कुछ नहीं, x बाई 9 बिल्कुल सही था। अब बराबर 5 बटे वाई, तो कह रहा है एक्स वाई का मान, तो इसको गुणा करा दीजिए एक्स वाई, अब आ गया यही एक्स वाई। अब देखिए कितना होगा, 9 25 45। ये इससे सरल कोई क्वेश्चन होगा क्या, इससे सरल कोई क्वेश्चन होगा, नहीं होगा। इससे सरल क्या ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सरल था क्वेश्चन, ऐसा नहीं, कुछ एक आधे सरल भी आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए कुछ सरल डाल देते हैं, कुछ थोड़ा अच्छे लेवल के डाल देते हैं। तो अब देखिए छठा क्वेश्चन, देखिए छठा क्वेश्चन, सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर भर सकता है, जबकि देखिए सार्थक एक गड्ढे को 14 दिन में भर सकता है, इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, जबकि विवान 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 इसे भरने में 35 दिन लेता है, ठीक है, 35 दिन लेता है। अली इसको लेता है 12 दिन में। भरे हुए रेत को खाली कर सकता है, मतलब ये खाली कर सकता है, ठीक है। तीनों एक साथ कार्य करना शुरू करें, रेत गड्ढा कितने दिन में। चलिए बहुत अच्छा, इसका एलसीएम आप निकालिए, एलसीएम निकाल लीजिए। आपको एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका, अगर इससे नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे आप कैसे निकाल लेंगे। तो आप देखिए हम आपको बताते हैं कि या तो आप क्या करिए, एक मिनट देखिए, एक तो तरीका होता है कि इनका जो है, चलिए वो छोड़िए, इधर देखिए 14 35 12 ये हुआ। अब देखिए 2 से काट लीजिए, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब 35 ऐसे ही रहेगा और 6, अब देखिए 2 से और कटेगा ये एक बार, तो ये 7 35 और 3, इतनी बात समझ में आती है। अब देखिए 3 से काट लीजिए, 3 से कट जाएगा, अब ये बचेगा 7 और 35, ठीक है, ये तो 1 हो गया। अब 7 से देखिए, 7 एकम 7 पचे और ये 5 से, ठीक है, 7 पचे 7 एकम 7 7 पचे 35, तो 5 से चला जाएगा। अब इतनी बात समझ में आपको आती है। अब इधर देखिए कितना हुआ, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 6 सते 42, 420 आपका एलसीएम हुआ। तो आप क्या क्या कितना एलसीएम हुआ, 420 एलसीएम हुआ। इतनी बात समझ में आती है आपको, ठीक है, इतने में कोई डाउट नहीं, ऐसे एलसीएम निकाला जाता है। अगर आपको निकालना है डायरेक्ट अगर निकाल लेते हैं सो फॉर बेस्ट, बहुत अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा है। देखिए 14 तिया 42, ठीक है। अब देखिए 14 तिया 42 हो गया और एक जीरो लगा दीजिए भाई, 14 तिया 42, जीरो तो बचा है ना, 30 बार जाएगा 14 30, ठीक है। अभी देखिए 35, देखिए 35 कितनी बार जाएगा, देखिए 12 बार, देखिए 12 पंचे 60 और 12 तिया 36 और 36 और 6 42, तो ये 12 बार जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा लगभग जो है 12, देखिए 12 पंचे 60, सॉरी 12 36, 12 उनसे बाद 36 36 हो जाएगा और बचेगा इसमें कितना बचेगा, 12 36 और 5, ठीक है, बिल्कुल 35, 12 तिया 36 और 12 पंचे 60, बिल्कुल 35 बार जाएगा। तो इस तरीके से ये बात पता चल गई। लेकिन एक चीज तुमको पता है कि ये माइनस में है, ठीक है, हम तीनों का काम निकालते हैं, कितने दिन में, इतने दिन में भर जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, पहले हम एक दिन का काम निकालते हैं। जैसे सपोज दैट कि क्या कह रहा है, तो यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ शुरू करे जाते हैं, तो देखिए ध्यान रखिए,
30 और 12 कितना हुआ 42, 42 में से 35 निकल गया तो कितना बचा 7 ही तो भरता है। एक चीज समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत डिफिकल्टी नहीं है। जैसे मान लो 30 है प्लस 12 है, लेकिन ये माइनस भी तो है, ये एक दिन का काम है, वन डे का काम है, एक दिन का काम है इतना। अब ये बचेगा कितना 7, बस समझिएगा, ये 7 बचा है यहाँ पर, घट घट पीट के मतलब कहने का मतलब 7 बता, यानी एक दिन में करता है 7 काम, मतलब इतना गड्ढा भर लेता है। अब भरना कितना है 420, तो 420 भरना है तो इसमें कितने की गुणा करा दें, तो इसमें देखिए 6 शते 42, यानी 60 से गुणा कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, इधर भी 60 से गुणा कर दीजिए, तो आप देखिए 6 सत्ते 42, 420 काम हो गया, 420 काम हो गया, और कितने दिन में 60 डेज में। तो यानी ए इज द राइट आंसर, यानी इसका आंसर क्या सही होगा, ए सही होगा। आप चलिए ठीक है, जिसको कैप्चर करना है जल्दी से कैप्चर कर लीजिए। बाकी ये स्लाइड आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, कौन से टेलीग्राम पर, जिस नाम से आपका चैनल है आरकेपी स्टडी प्लस, आरकेपी स्टडी प्लस जो चैनल का नाम है, इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर उसी पर यह आपको पीपीटी मिलेगी आपकी, ठीक है, और आपको यह वीडियो भी अपलोडेड फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है माशा कितना होगा, महत्तम समापवर्तक कितना होगा। ठीक है, हमसे एचसीएफ पूछा है तो हम 150, 225 और 375। अब देखिए इसमें कितना अधिकतम मिल रहा है, अधिकतम कितने से काट सकते हैं, देखिए क्या ऑप्शन से पकड़ के देखिए 15 से कट जाएगा, बिल्कुल 15 से ज्यादा में कट जाएगा। अगर हम 25 से कहें 25 से भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 75 से कट जाएगा, 75 दूना 150, 75 75 75 बिल्कुल कट जाएगा। देखिए आप हल्के से भी काट सकते हैं, आप 75 से भी काट सकते हैं। जैसे देखिए, या किसी को नहीं समझ में आता तो आप हल्के से काट लीजिए। जैसे देखिए हल्के से का मतलब है 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, पचम 25, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। और 5 सत्ते 35 और पचम 25, सॉरी 5 सत्ते 35 और पचम 25, इतनी बात समझ में आ गई। फिर 5 से काट लीजिए, 5 छक्का 30, 5 नेम 45, 5 नेम 45 और 5 एकम 5 और 5 एकम 5, और वहीं पर जो है आपका हो जाएगा 5 तिया 15, सॉरी पचम 25, हाँ 5 एकम 5 पचम 25, ठीक, बहुत अच्छे। अब इतना हो गया, अब ये फिर कटेगा। देखिए मतलब कहने का मतलब जब तक सभी संख्याएं एक संख्या से कटती रहें तब तक मानिए कि वो महत्तम समापवर्तक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब 3 से कट जाएगा, बिल्कुल 3 दूनी 6, 3 तिया 3 पचे। अब कोई एक संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों को काट दे। अब यहीं पर छोड़ दीजिए, अब लासा नहीं पूछा, लासा में सब कुछ काट लेते हैं। मासा में क्या करते हैं हम कि बस इतना ही, जितना कट जाए सभी कट जाए। देखिए पचम 25 तिया 75, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा, छोटे भाग का मान कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए हम आपको बता देते हैं, ये इसमें कुछ है नहीं। 164 गुणे छोटे भाग का मान 9 है और टोटल योग कितना है 32 और 9 42, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। 32 और 9 सॉरी 41 होगा, 32 और 9 41, ठीक है। अब देखिए 4 चक्कू 16, 1 चक्कू 4, इससे हमको पता चला गया 4 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 36 आंसर आ गया, ठीक है बी। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपए था, बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूटें दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा, खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइए जल्दी से। देखिए हम आपको बताते हैं 1800 इसमें ले लीजिए, गुणे बिक्री के दौरान 20% और 15% के सिलसिलेवार 2 छूट दी जाती है। एक तो 20% यानी 80% बचा, फिर उसके बाद 15% का मतलब है 85%, ठीक है, ये इतना छूट दिया गया, सिलसिलेवार 2 छूटें दी गई। खिलौने का क्रय विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। देखिए अभी विक्रय मूल्य ये देखिए 4 बार और ये 5 बार, 20 से काटा हमने। अब इधर देखिए ये कितना होगा, 5 एकम 5 और 3 बचा
35 हुआ, 5 सत्ते 35 और ये 20 हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 4 आप क्या करिए, 2 जीरो ये चले गए, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये। अब यहाँ पर बचा है 5 और दूनी 10, 5 दूनी 10 हुआ और 10 का एक और जीरो चला गया, तो अब नीचे कुछ और नहीं बचा। ठीक है, अब देखिए कुछ, अब ठीक है, हाँ तो अब काट पीट लीजिए। देखिए 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68 और 18, देखिए काट पे 8 अट्ठे 64, 8 छंग 48, 48 और 6 54 और 68, 4 8 4 12 और 6 6 12, 1224 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, 1224, दिस इज द राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं था, बस डिस्काउंट करना था, डिस्काउंट जितने थे उतना कर दिया हमने और बस आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन इजी होता है, कोई बहुत कठिन नहीं होता है। अब एक और क्वेश्चन 10वां नंबर बताएंगे, 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 1980 रुपए का ब्याज कितना होगा? बता दीजिए जल्दी से, कितना होगा? 891, 829, 796, 792, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी से हमको बता दीजिए कि आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। देखिए हम आपको बताते हैं कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 1980 रुपए का ब्याज कितना होगा? 1980 रुपए का ब्याज कितना होगा? कितने वर्षों में 1980 रुपए का ब्याज कितना होगा? ठीक है, 1980 रुपए का ब्याज कितना होगा? देखिए 5 8 पन 40% निकाल दीजिए, कुछ नहीं करना होता है। देखिए 8% एक वर्ष में है तो 2 वर्षों में 16%, तो 5 वर्षों में 8 पन 40, इनके गुणा करा दीजिए, 8 पन 40 हो गया, तो बटे 100। हमको केवल ब्याज बताना है, तो अगर हमें पूरा मिश्र धन बताना होता तो 140 कर देते। बात समझ में आई? ठीक है, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 8 चक्कू 32, ठीक है, और 9 चौक 36 और 36 और 3, ठीक है, और 4 एकम 4 और 3 792, ठीक है, 792, ये आपका डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 600 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने पर 2 वर्षों में अर्जित ब्याज कितना होगा? 2 वर्षों में अर्जित ब्याज कितना होगा? ये तो हमें लग रहा है कुछ लगा सा लग रहा है, रिपीटेड है क्या? देखिए 2 वर्षों में है तो कितना होगा? 11 21% होगा, ये तो हमने अभी बताया था ना। तो 600 का 21% अभी खुद पता चल जाएगा, 2 जीरो 6 एकम 6 6 दूनी 12, 126। चलिए रिपीटेड होगा, ठीक है, नहीं रिपीटेड है तो चलिए क्वेश्चन हो गया। कब का एक सेट जब 720 रुपए की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ, 5% लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? इतनी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे सिंपल वे पर नहीं लगना है क्वेश्चन। एक चीज समझिए, आपको ये ध्यान रखना है कि कब का सेट जब 720 रुपए की कीमत पर बेचा गया, तो 720 क्या है? विक्रय मूल्य है। इतनी बात आपको समझ में आती है तो विक्रय मूल्य के साथ लाभ हानि नीचे रहता है, बटे में रहता है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो 20% का नुकसान हुआ, नुकसान का मतलब 80 हुआ। अब कह रहा है कि इस पर लाभ लेना चाहता है 5% का, तो भाई 5% का मतलब 105% हो जाएगा आपका टोटल। अब देखिए यहाँ पर 100 तो चले गए, ठीक है, अब जीरो से ये जीरो चला गया, 8 नेम 72, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, अब 9 पचे 45 और 9 एकदम 9 945 हो गया, तो 945 आंसर है, बिल्कुल है, सी इज द राइट आंसर इसमें। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था। 750 की अंकित कीमत वाली पतलून के दौरान पतलून छूट के दौरान 660 रुपए में बेची गई, इसकी कितने प्रतिशत की छूट दी गई? इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस पर भी। 750 है जैसे मान लीजिए, अब इसमें 660 रुपए में बेचा गया, तो देखिए इसका अंतर कितना है, अंतर हम निकाल लेते हैं पहले। देखिए जीरो और ये कितना होगा? 9 होगा, बस, यानी 90 का अंतर है। 90 का अंतर है तो 90 गुणे 100 और बटे पहले का मूल्य ये वाला 750, इसमें जीरो जीरो हो गया। अब 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो क्या 12 आ रहा है? बिल्कुल, दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से ये आपको प्रतिशत छूट पता चल गई कितना हुआ, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है? बताइए वह संख्या क्या है? इधर देखिए, अगर मान लीजिए किसी संख्या का 45% कितना है? 135 है, मतलब ये इसके इक्वल है, बराबर है। तो अब काटना पीटना है, इसमें कुछ है नहीं। 9 बचे, देखिए 15 से काट लीजिए, 15 तिया 45, 15 नहीं मैं 135 और 3 तिया 9, तो कितना हुआ? ये 300। ठीक है, x बराबर कितना हुआ? 300। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है सभी को। चलिए बहुत अच्छे। अब इधर देखिए, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपए का 2 साल का ब्याज कितना होगा? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 साल का ब्याज कितना होगा? यानी क्वेश्चन कह रहा है 1400 रुपए है और 2 साल का। अच्छा, एक्चुअली और भी है, ये रिकॉर्डेड क्लास है तो इसीलिए थोड़ा स्पीड पे चल रही है। आप पुश करके उसको क्या करिए, अपने आप क्वेश्चन लगाइए, फिर उसके बाद आप देखिए इस चीज को। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपए का 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2 साल का ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज है तो वही कर दीजिए, 10 10 20 और एक बढ़ा दीजिए, ब्याज पर ब्याज लगा दीजिए, तो 21%, 21/100। अब 2 जीरो चला जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 28 29 कितना हुआ? अच्छा अच्छा, सॉरी, 14 एकम 14, 14 के 4। ठीक है, 14 एकम 14, 14 के 4, 294। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इसमें कुछ था नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, अब ये देखिए 16वां क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में कर सकता है। देखिए यहां पर ध्यान रखिए, ए 48 मिनट में कर सकता है, बी 60 मिनट में कर सकता है। अगर वे एक साथ कार्य करें तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये इससे सरल क्वेश्चन दोबारा क्या बनेगा बताइए? कोई क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो अब इसका एलसीएम बस निकाल लीजिए आप। एलसीएम अगर निकाल लिया तो फिर आप निश्चित ही सही है। और ऐसे भी एलसीएम भी ना निकालिए, इसमें क्या करिए, 48 गुणे 60, और 48 और 60 कितना होता है? आप जोड़ दीजिए, 48 और 60 कितना होता है? देखिए इसको 50 मान लीजिए, 6 और 5 11, 108 हुआ, 108, क्योंकि 2 कम कर दीजिए, 108 हो जाएगा इस तरीके से। हाँ ठीक है, 108 हो जाएगा, बिल्कुल हाँ 108 हो जाएगा। इधर देखिए, अब देखिए काट पीट लीजिए, थोड़ा थोड़ा काट के देखिए। 4 एकम 4, ठीक है, और 4 दूनी 8, और बचा आपका 2, 4 सत्ते 28। ठीक है, अब देखिए 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 ने 27। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आई। अब आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया 200 और बटे में 9 है। अब 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 दूनी 18, 22 आ रहा है कोई? अ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 आ गया, और 3 दूनी 3 ने 27, 209, 209। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ कर दिया हमने, ये 48 था, ठीक है, और हमने 40 इसको कर दिया, गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर 48 और 60 था, इसको फिर से काट लेते हैं। चलिए देखिए एक बार, देखिए 48 गुणे 60 और बटे कितना हुआ? 108। अब ठीक है, अब देखिए 4 दूनी 8, सॉरी क्या कर रहे हैं भाई, ऐसे नहीं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 4 ने 4 सत्ते 28, सॉरी 4 सत्ते 28, 27 आ गया। अब देखिए 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 ने 27, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। ठीक है, अब देखिए 4 दूनी 8 यानी हो गया 80, और 3 से भाग मार दीजिए। ये सब छोड़िए, इससे नहीं मतलब, ये थोड़ा, ये तुमको बस ए 48 है और बी 60 है, इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब 3 दूनी 6, ठीक है, यानी 3 दूनी 6 बचा 2 20, 3 छाक 18, 26 आ रहा है किसी में?
बिल्कुल ये आ रहा है 26। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी और निकाल लेते हैं। देखिए कितना हुआ, हाँ, इच्छाक 18, बचा कितना, 2, 2 बचा। तो आप देखिए 26 सही 3/2, सॉरी 2/3, 2/3। अब 2/3 को 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, यानी 26 मिनट 40 सेकेंड। क्या ये आंसर आ रहा है 40 सेकंड? बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर। तो इसको आप चाहे एलसीएम बेसिस पर कर सकते हैं और चाहे आप ऐसे ही, क्योंकि इसमें 2 ही लोगों का पूछा गया था, तो एलसीएम निकालने की क्या जरूरत है, ऐसी क्या जरूरत है जो एलसीएम निकालना पड़े आपको। तो आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 48 और 60, अगर किसी को लगता है एलसीएम वाला ही सही है तो इस तरीके से कर सकते हैं। इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, 6 8 48 के 8 और 6 चौक 24 और 24 और 4 कितना होता है 28। तो ये एलसीएम हो गया। अब इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट करिए, इसमें कुछ है नहीं। 16 नंबर हो गया। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 800 तथा 1000 रुपए लगाते हैं। यदि 480 का मुनाफा हुआ तो कुछ नहीं इसमें करना है, 2 जीरो यहीं पर काट देना है, 2 जीरो यहीं पर। ऐसे नहीं काट देंगे, एक मिनट, एक एक जीरो कटेगा, एक ये एक ये एक ये। अब देखिए और किससे कटेगा, अगर हम काटे इसको, बचा है 60 80 48, इतना मान लीजिए। ठीक है, इतना बचा। अब और काट लीजिए। देखिए काट किससे कटेगा, अगर हम ध्यान दें तो 12 से कटेगा नहीं, 12 नहीं कटेगा, 12 से, 4 से बिल्कुल कट जाएगा, 4 से। 4 एकम 4 और 2 बचा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 दूनी 8। अब ये नहीं कटेगा किसी से भी। ये 15 हुआ, वो 20 हुआ, वो 12 हुआ, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये रेशियो आपको बन गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले व्यक्ति को कितना मिला, पहले व्यक्ति का मतलब ये इनको कितना मिला। अब इनका अनुपाती योग देखिए कितना है, अनुपाती योग। पहले टोटल राशि कितनी है, 1000 रुपए, 1000 रुपए है। अब देखिए इसका ये कितना हुआ, ये 35 हुआ और 45 47, 47 आपका हुआ जाकर ये टोटल 47, और उसमें कितना निकालना है 15। अब बस इस तरीके से निकालना है, तो आप निकाल लीजिए इसमें जो है। ठीक है, इसमें जब निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ पैटर्न होता है इसमें। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, 15 और 20 कितना हुआ 35। ठीक है, बहुत अच्छे। 15 और 20 35 और 12, ठीक है 47, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें एक चीज और देखना है, हमने क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लिया आई थिंक, हमको लग रहा है 600 800 और 1000 लगाता है, हमने 480 लगा दिया। ठीक है, ये गलत किया हमने। चलिए अब इधर देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए एक बार। जैसे मान लो क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति साझेदार हैं, 600 800 और 1000। ठीक है, इतना है, ये 3 साझेदार हैं, इतना इतना राशि लगाया। अब इसमें देखिए 2 2 2, ये जीरो चला गया। अब 2 से काट लीजिए, 2 तिया चौके पंचे। ये इतना सरल क्वेश्चन था। अब देखिए 480 रुपए कमाते हैं, इसमें पहले का 4 3 7 5 12 और 12 चौक 48। ठीक है, 12 चौक 48 और जीरो बचा 40, यानी 4 तिया 12, 120 रुपए, 120 रुपए, यानी दिस इज द राइट आंसर। सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। कभी कभी ध्यान से ना पढ़ो तो वो क्वेश्चन में जो है वही गड़बड़ कर जाता है। जैसे देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने 3 व्यक्ति ये और ये और ये ले लिया, जबकि ऐसा नहीं था, ये नहीं था, ये था व्यक्ति, 3 व्यक्ति ये थे, ये तो लाभ था, मुनाफा था 480। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम कितना भाग पूरा किया जा सकता है, कितना भाग किया जा सकता है पूरा। तो देखिए 42 व्यक्ति करते हैं 75 दिन में और पूरा काम हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 व्यक्ति 90 दिन तक करते हैं और कितना काम हो जाता है x। हमको नहीं पता, कहने का मतलब ये वर्क है, मतलब हमको नहीं पता। अब देखिए काट पीट लीजिए, 15 छक्का 90 और 15 पचे 75।
और 6 सते 42 और 7 चौक 28। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 5x, ठीक है, 5x हो जाएगा और बराबर कितना है 4 है। तो ये x बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/5। तो x का मान 4/5 आ रहा है, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर कितना है? 928 है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि लाभ लाभ की कंडीशन हो तो घटा दीजिए, हानि हानि की कंडीशन हो घटा दीजिए, लाभ हानि की कंडीशन हो हमेशा ध्यान रखेंगे, मतलब लाभ हानि की कंडीशन हो तो जोड़ दीजिए, बस इतना काम करना है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो अभी 23% का लाभ हो रहा है और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है, तो यानी एक तो हानि से बराबर हुआ, केवल लाभ हो रहा था 23%, एक तो वो लाभ 23% गया और फिर ये हानि में चला गया। कितना हानि में चला गया? 9%। तो टोटल कितना लॉस में गया? कहने का मतलब है तो 23 और 9 इतना समझ लीजिए। ठीक है, 23 और 9 कितना हुआ उसी को लिख लीजिए। 23 और 9 कितना हुआ ध्यान रखेंगे, 32 32 बराबर 928, 32 बराबर 928, यानी इनके बीच का अंतर, कहने का मतलब यहां से, कहने का एक बात समझिएगा, 123 था मान लीजिए लाभ सहित। ठीक है, अब यहां से कितना गया? 91 गया। अब इनका अंतर देख लीजिए कितना है, इनका अंतर 32 ही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, 32 होगा। वही अंतर दे रखा है कि 928 है। तो अब देखिए इसमें हमको करना क्या है कि यह विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य निकाल दीजिए। अब क्रय मूल्य कितना होगा? 32 पर 32 से दिया है, 928/32, ठीक है, और गुणे 100 कर दीजिए, बस इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 से काट लीजिए, का है ज्यादा। 8 चक्कू 32, 8 एकम 8, 8 एकम 8 छंग 48, ठीक, 8 से कट जाएगा, 8 चक्कू 32। ठीक है, अब ये देखिए इसको काटिए, 8 एकम 8, एक बचा, ठीक है, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छंग 48, 16 हो गया। अब ये देखिए इसको काट लीजिए या इसको रहने दीजिए, इसको कहे काटेंगे तरजीह में। अब देखिए इसी को काट लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 नेम 36, 4 दूनी 8 और 4 नेम 36, ये कट गया। अब ये आ गया 2900, 2900, 2900, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक घनाभ का आयतन 320 घन सेंटीमीटर है, इसके कुल सतह के क्षेत्रफल का पता लगाएं यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। घनाभ कैसा होता है एक बार देखेंगे, घनाभ कैसा होता है। अगर इसमें कोई चित्र पड़ा हो तो देखते हैं। देखिए घनाभ होता है ये कुछ इस टाइप का। बना नहीं भाई, बन गया, रुको पहले दूसरा लेते हैं। ये हो गया आपका घनाभ। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, एक तो ये एल है, एक मिनट, एक तो ये एल है और ये बी है और ये ऊंचाई है। एल बी एच, ये 3 भुजाएं हुई आपको, ये पता चल रहा है इसमें। ठीक है, 3 भुजाएं हैं एल बी एच, इतनी बात समझ में आती है। एल बी एच है तो इसका ये क्या होता है? आयतन होता है एल बी एच, आयतन। इसमें कितना स्पेस है, कितना स्पेस है तो वो आपको पता चला, आयतन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुल सतह के क्षेत्रफल, यानी कह रहा है 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये कह रहा है। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ, यानी देखिए इसमें संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, यानी संपूर्ण पृष्ठ में पूरा इसका पृष्ठ कितना है, बस यही पूछ रहा है। तो हमको क्या पता है इसमें, इस सीचुएशन में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखिए हमको पता है कि एक घनाभ का आयतन 320 है, तो आयतन होता वैसे क्या है आपको बता दें कि आयतन होता है, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये L था, ये B था, H था। L हमको दिया है, कितना दिया गया है? लंबाई दी गई है क्या? लंबाई और चौड़ाई 10 और ये 8 है। अगर ये पता चल जाए तो काम हो जाएगा। देखिए 10 गुणे 8 गुणे H,
यानी LBH ये फार्मूला होता है और इसका मान कितना दे रखा है 320, यानी 320 दे रखा है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो अब देखिए 8 चक्कू 32 और 0 0 चला गया तो H बराबर कितना आ गया 4 आ गया। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई कि इसका मान आ गया 4। ठीक है, 4 आ गया। अब कुछ नहीं, अब निकाल दीजिए। देखिए तुमको सब पता है 10 अट्ठे 80 प्लस देखिए 80 हो गया, 8 चक्कू 32 और 4 40, 4 दहावन 40 और 2। अब देखिए 8 4 12 और 3 152, 152 का दूना 304। तो इस तरीके से आपको क्या पता चल गया, संपूर्ण पृष्ठ पता चल गया इसका। तो संपूर्ण पृष्ठ कहाँ गया 300, ये बी इज द राइट आंसर। इसमें बताइए किसको कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लीजिए, और मतलब कहने का कमेंट करिएगा, अगले क्वेश्चन में कभी जो है सीरीज में आप पूछ लीजिएगा, तो इस तरीके से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके का कुछ मेंसुरेशन का क्वेश्चन था यह। तो आज की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग, अब कल की क्लास हमारी लाइव ही रहेगी, तो ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।